हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। Question 6. Mr. Ravi borrows 16,000 for 2 years. The rate of interest for 2 successive years are 10 and 12%. If he repay 5,600 at the end of first year, find the amount outstanding at the end of second year. तो इसमें बोला है कि रवि है, उसने 16,000 रुपीज़ कहीं से बोरो किए 2 साल के लिए। उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा पहले साल का 10%, देन 12%। लेकिन अब उसने क्या किया, जब फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ तो उसने वापस कितने कर दिए, 5,600। तो हमें सेकेंड ईयर के बाद बताना है कितनी अमाउंट उसको देनी पड़ेगी। तो पहले तो फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे। फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारी, 16,000। टाइम कितना है, 1 ईयर, क्योंकि 1 साल के लिए हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 16,000 इंटू 10, टाइम है 1 अपॉन 100। तो ये आ गया ₹1600, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट निकालते हैं, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 16,000 प्लस 1600, तो हो गया 17600, 17,600। लेकिन उसने क्या बोला है, उसने पहले साल में कितने वापस कर दिए, 5,600। उसको देने कितने थे, 17,600 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, लेकिन उसमें से उसने कुछ अमाउंट रीपे कर दी। तो हम लिखेंगे अमाउंट रीपेड, कितने रुपए उसने वापस किए, 5,600। अब कितनी अमाउंट पेंडिंग है, पेंडिंग अमाउंट निकालेंगे। तो ये हमारी अमाउंट बन रही थी जिसमें से 5,600 उसने पे कर दिए। तो अब कितने बचे, -5,600। तो अब बच गए हैं 12,000 रुपीज। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। ये वैल्यू हमारी बन जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। टाइम है हमारा 1 ईयर, रेट है सेकेंड ईयर में 12%। तो अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो 12 इंटू 12 144, और ये आ गया 0। ये आ गया हमारे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 12,000। इंटरेस्ट कितना लगा, 1440। तो ये अमाउंट आ गई 13,440 रुपीज़ उसको सेकेंड ईयर के एंड में पे करने हैं। क्वेश्चन 7. Calculate the amount of 30,000 at the end of 2-year 4-month compounded annually at 10% per annum. अब हमारे पास टाइम पीरियड कितने, 2 years and 4 months। तो अब पहले तो फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम कितना है, 1 ईयर, क्योंकि 1 साल के लिए इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो इंटरेस्ट आ गया वो आ गया 3,000 रुपीज़। अब हम निकालेंगे अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 30,000 प्लस 3,000, so this is 33,000 रुपीज़। अब आते हैं सेकेंड ईयर में।
ये अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए बन जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। रेट है हमारा 10%, टाइम है 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट करेंगे, R की वैल्यू 10 टाइम 1 अपॉन 100। तो इंटरेस्ट आ गया सेकेंड ईयर का 3300। अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 0 प्लस 3300, तो ये आ गया 36300 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे हमें टाइम कितना गिवन है, हमने इंटरेस्ट टोटल कितने टाइम के लिए निकालना है, 2 ईयर 4 मंथ्स। अब 2 ईयर्स का तो हम निकाल चुके हैं, ये फर्स्ट ईयर का आ गया, ये सेकेंड ईयर का आ गया। अब बचे नेक्स्ट जो 4 मंथ्स है, उसका भी हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सो इस केस में प्रिंसिपल कितना हो गया, ये वाली वैल्यू 36300। रेट हमें 10% गिवन है। अब आते हैं टाइम पे। टाइम किसके इक्वल है, 4 मंथ। इसको ईयर में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा, 4/12 ईयर्स हो जाएंगे। इसको सॉल्व किया, दैट इज इक्वल्स टू 1/3 ईयर। नाउ इंटरेस्ट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। टाइम की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1/3। तो इंटरेस्ट आ गया 1210 रुपीज। अब ये इंटरेस्ट कितने मंथ्स का हमने निकाल लिया, 4 मंथ्स का। अब आते हैं अमाउंट पे, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 36300 प्लस 1210। तो अमाउंट इतनी आ गई 2 ईयर 4 मंथ्स के बाद 37,510 रुपीज उसको वापस देने हैं। क्वेश्चन 8, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू है, टाइम हमें 2.5 ईयर्स गिवन है, कंपाउंडेड एनुअली एट 8% पर एनम। तो ईयर वाइज हम कैलकुलेट करते हैं। पहले फर्स्ट ईयर की अगर बात करेंगे, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 31,250 रुपीज। रेट है 8%, टाइम है 1 ईयर, क्योंकि 1 साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 31250, R की वैल्यू 8 टाइम 1 अपॉन 100। 5 6 30, 5 to the 10, 5। तो ये आ गया 5422। इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट ईयर का आ गया 2500 रुपीज। अब निकालेंगे अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 31250 प्लस 2500। ये आ गया 33,750 रुपीज। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33,750 रुपीज। रेट कितना है, 8%, टाइम कितना है, 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 33750, रेट है 8, टाइम है 1 अपॉन 100। ये 4 पे कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 5 4 20, 2 कैरी 33, ये आ गया 2700 रुपीज़। तो अमाउंट कितनी आ गई, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल वैल्यू 33750, इंटरेस्ट कितना है 2700।
क्या गया 0 5 7 7 14 36,450। अब 2 ईयर्स का तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब बचा कितना, हाफ ईयर। हाफ ईयर का अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 36450, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम कितना है हाफ ईयर। तो इंटरेस्ट के फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं। पी की वैल्यू 36450, रेट हमारा 10%, टाइम 1/2 इंटू 100। तो ये आ गया 3645/2। सॉरी, रेट हमारा 8% है, नॉट 10%। दिस इज 8%। तो ये कैंसिल, 2 4 the 5 2 the 35। तो इंटरेस्ट आ गया हाफ ईयर के लिए 1458 रुपीज़। अब हम निकाल लेंगे अमाउंट, दैट इज 36450 प्लस 1458। ये आ गया 10, दिस इज 9, 37,908 rupees. Question number 9. Calculate the amount and compound interest on 15,000 for 2 years compounded annually. और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो पहले साल का है 8%, दूसरे का है 9%। देखिए, जब आपको सक्सेसिव ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो तो उसके लिए या तो यही अप्रोच आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर का निकाल लिया, फिर सेकेंड ईयर का निकाल लिया, या फिर हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला है अमाउंट निकालने का, दैट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1 प्लस सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। अगर 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होते तो एक और ब्रैकेट में हम लिखते 1 प्लस R3 अपॉन 100। तो जितने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है उतने आप यहाँ पे लिखोगे। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू हमें कितने गिवन है 15,000 इंटू 1 प्लस पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है 8%, तो 8/100 इंटू 1 प्लस सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9, तो ये आ गया 9/100। अब चाहे तो इसको कैंसिल कर दो या फिर सीधा आप ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम ले लिया आपने 100, तो यहाँ पे आ गया 100 प्लस 8। सिमिलरली यहाँ पे 100 हमने एलसीएम ले लिया, ये आ गया 100 प्लस 9, तो ये आ गया 15000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 109 अपॉन 100। तो ये कैंसिल, एक 0 से ये 0 कैंसिल। अब हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई, 15 इंटू 108 इंटू 109 डिवाइड बाय 10 आ गया, तो ये आ गया आपके पास 17658। तो ये हमारी आ गई अमाउंट। अब हमने अमाउंट निकालनी है और साथ में निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपकी फाइनल अमाउंट आई है उसमें से आप प्रिंसिपल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हो। तो 17658 माइनस 15,000, तो ये आ गया 2658। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने ये फॉर्मूला यूज नहीं करना तो आप ईयर बाय ईयर भी निकाल सकते हो। पहले फर्स्ट ईयर का निकालो कितनी अमाउंट आ गई, देन सेकेंड ईयर की कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर दो। क्वेश्चन 10, calculate the amount and compound interest on 25,000 for 3 years compounded annually। तो इसमें भी हमें 3 years का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो इसमें भी हम सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P 1 प्लस
R1 upon 100 into 1 plus R2 upon 100 into 1 plus R3 upon 100. तो P कितना है 25,000. पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कितना है 8%, तो ये 8/100 आ गया. सेकेंड ईयर का है 9%, 9/100. थर्ड का है 10%, 10/100. 100 एलसीएम ले लेंगे तो ये 100 प्लस 8 आ गया. अगेन 100 एलसीएम, 100 प्लस 9, यहाँ पे भी 100 एलसीएम, 100 प्लस 10. ये आ गया 108 अपॉन 100 इंटू 109 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100. तो ये 0 से ये कैंसिल, ये 2 0 ये कैंसिल, एक ये वाली कैंसिल. तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको. 25 इंटू 108 इंटू 109 इंटू 11. इस वैल्यू को हमें डिवाइड करना है विद 100, तो ये बचा 32,373. तो 32,373 रुपीज़ हमारी क्या बन गई अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स. नेक्स्ट हमें निकालना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट है 32,373 माइनस प्रिंसिपल है 25,000. तो ये आ गया 37332 माइनस 25, ये आ गया 7. तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 7,373 रुपीज़. तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस. आप भी प्रैक्टिस कीजिए. कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.